स्टॉप फागन फेरी। यस, हर साल जिस तरह से हम फागन फेरी करते हैं और यदि हम फागन फेरी ऐसे करते रहे तो उसमें हमारा नुकसान ही नुकसान है। जी हाँ, फागन सुद तेरस के दिन हम यात्रा करते हैं। वो क्यों? क्योंकि उस दिन श्री कृष्ण के पुत्र श्याम और प्रद्युम्न 8.5 करोड़ मुनि भगवंतों के साथ भाड़वा के डूंगर पर से मोक्ष पर गए थे। तो उनकी ऊर्जा को अनुभव करने के लिए हम 6 गांव की फेरी करते हैं, क्योंकि वहीं से भाड़वा का डूंगर का रास्ता निकलता है। और उससे पहले चंदन तलावड़ी, उल्खा जल, अजित शांति की देरी, ये सब आते हैं जिसके हम दर्शन करते हैं और जिनकी महिमा अपरंपार है। पर फिर भी हम हर साल जिस तरह से फेरी करते हैं उससे हमारा नुकसान ही नुकसान है। नुकसान कैसे है तो हम कुछ पॉइंट्स के माध्यम से समझेंगे। पॉइंट नंबर 1, यात्रा प्रारंभ करते हम सभी का टारगेट होता है कि सूरज निकलने से पहले हम हमारी यात्रा कंप्लीट कर ले। जी हाँ, हम अक्सर ट्राई करते हैं कि रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे हम चढ़ने की ट्राई करते हैं और कोशिश यही रहती है कि जल्द से जल्द सूरज निकलने से पहले या ज़्यादा गर्मी बढ़ने से पहले यात्रा कंप्लीट करके हम नीचे आ जाए, ताकि बिना किसी तकलीफ के हमारी यात्रा हो जाए। पॉइंट नंबर 2, पालितना में हम रात को बाज़ार में खाने के लिए निकलते हैं। हम जब भी फेरी करने जाते हैं लगभग हम सभी रात्रि में बाज़ार में पालितना में खाने के लिए निकलते हैं और वहाँ पर रात्रि भोजन करते हैं। पॉइंट नंबर 3, यात्रा दरमियान हम खाते रहते हैं चना, फ्रूट्स, जूसेस आदि के स्टॉल ऊपर रास्ते में, जहाँ पर 6 गांव की फेरी है वहाँ पर रास्ते में ये सब स्टॉल्स लगे रहते हैं, तो वहाँ से हम चीज़ें खरीद कर खाते रहते हैं और खाते खाते हम यात्रा करते रहते हैं। पॉइंट नंबर 4, रास्ते के दरमियान हमें प्यास भी लगती है, तो ऊपर बॉटल वाटर्स भी बिकती है वो 6 गांव की फेरी के रास्ते पर, तो वहाँ से हम बॉटल वाटर खरीद कर अलगन पानी वापरते हैं। और पॉइंट नंबर 5, यात्रा में हम फुटवेयर्स का उपयोग करते हैं, शूज़, चप्पल आदि का हम उपयोग करके यात्रा करते हैं। इन 5 रीज़न से हम गिरिराज की घोर आराधना करते हैं और हमारी आत्मा पर भयंकर कर्म का बंध होता रहता है। और इस तरह से हम यात्रा करते रहेंगे तो हमारी आत्मा का इसमें नुकसान ही नुकसान है। तो यदि यात्रा करनी है तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि यात्रा हमें सुबह के उजाले से ही प्रारंभ करनी चाहिए और उजाले में ही यात्रा करनी चाहिए। इससे क्या होगा, तो इससे जैनापूर्वक हम यात्रा कर सकेंगे। और रही बात गर्मी की, तो पीढ़ी की ओर से गुलाब जल की हर जगह व्यवस्था होती है, तो जो स्वयंसेवक होते हैं हम पर गुलाब जल का छिड़काव करते हैं, ताकि जिससे हमें गर्मी कम लगे और जो भी गर्मी से तकलीफ़ होती है वो तकलीफ़ दूर हो सके। और साथ ही साथ गीला कपड़ा भी देते हैं, जिससे गर्मी से जो ताप लगे वो ताप कम हो और हमें शाता का अनुभव हो सके। याद रहिएगा, वो गीला कपड़ा जो हम लेते हैं वो हमें यहाँ वहाँ फेंकना नहीं है, वो कपड़ा हमारे पास ही रखना है। रात्रि भोजन तो परमात्मा की आज्ञा का मुख्य उल्लंघन है। रात्रि भोजन भयंकर पाप है और तीर्थ में जाकर और शाश्वत तीर्थ में जाकर यदि हम रात्रि भोजन करेंगे तो इसका तो भयंकर पाप का उदय होता है। तो हमें रात्रि भोजन 100% अवॉइड ही करना है और साथ ही साथ बाहर का बाजार का भक्ष्य भी अवॉइड करना है। यात्रा के दरमियान में कुछ भी खाना नहीं है। उस दिन 8.5 करोड़ मुनि भगवान अनशन करके मोक्ष पर पधारे थे। इसके साथ साथ उस भूमि पर सैकड़ों जीव अनशन करके साधना करके मोक्ष पर सिधारे थे। तो हमें उस दिन यात्रा बिना खाए ही करनी है। भूख लगे तो थोड़ी भूख हमें सहन करनी होगी, पर बिना खाए ही हमें यात्रा करनी है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। यदि यात्रा के दरमियान पानी पीना पड़े, प्यास लगे, तो हमें बॉटल वाटर नहीं खरीदना है। पीढ़ी की ओर से जगह जगह पर पानी की व्यवस्था होती है, तो पीढ़ी की ओर से जो व्यवस्था है वही व्यवस्था को हमें लेना है। यात्रा के दरमियान में शूज, चप्पल आदि का उपयोग नहीं करना है। गर्मी है और रास्ता भी थोड़ा ऊपर नीचे है, तो हम सॉक्स का उपयोग कर सकते हैं। जो मोटे सॉक्स आते हैं, मोटे कपड़े के सॉक्स आते हैं, वो सॉक्स आदि का उपयोग करके हम यात्रा कर रहे, वो अलग बात है, वो चल सकता है। तो इस तरह से ही हमें यात्रा करनी है। माना थोड़ी तकलीफ हो सकती है, थोड़ी तकलीफ होगी, तो उस तकलीफ को हमें सहन करना है, क्योंकि हमें हमारे आत्मा पर लगे भव के कर्मों को दूर करना है। तो इसके लिए हमें थोड़ी बहुत तकलीफ तो सहन करनी ही पड़ेगी। हम तकलीफ सहन करेंगे तभी हमारे आत्मा पर लगे कर्मों का क्षय होगा। और यदि हम इस तरह से यात्रा करेंगे, खाते पीते यात्रा करेंगे, रात्रि भोजन आदि करेंगे, तो उसमें हमारी आत्मा पर भयंकर और नए कर्मों का बंधन होता रहेगा। और यदि शरीर में शक्ति ना हो तो हम यदि भाव से ही तलेटी पर दर्शन पूजन कर ले तो उसमें अधिक लाभ है। पर यदि हम यात्रा या खाने पीने के सहारे से करें तो उसमें भयंकर पाप है। अब विचार हमें करना है। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम।